हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस्थेटिक निधि में। आज हम सीखेंगे कि मेहंदी कैसे लगाते हैं। मेहंदी बहुत सारे बच्चों को सीखनी है लेकिन उन्हें आती नहीं है या उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिस कारण कि वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ मैं एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक की मेहंदी सिखाऊंगी। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक डिजाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, जैसे ये सर्कल आपको आना चाहिए। अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर आप पे नहीं बनता है तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थोड़ी प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर कुछ स्लिपिंग लाइंस जैसे कि ये हैं, अगर आप पे नहीं बनती हैं तो आप स्केल की हेल्प से भी बना सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। फिर बाद हम सीखेंगे कुछ वर्टिकल लाइंस। फिर सेमी सर्कल। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये डिजाइन कहाँ कहाँ काम आती है, लेकिन अब तब तक आप सीखिए। सर्कल के अंदर की जो फिलिंग होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। ये हैं हमारे जो हमने सर्कल सीखा था वही, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से हम्स देखिए। उसके बाद हम सीखेंगे स्पाइरल। जैसे कि हमने ये जो बनाया था इसके अंदर से स्पाइरल बनता है ऐसे राउंड राउंड। अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत है तो आप पहले पॉइंट बनाइए, फिर उसको ऊपर 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 राउंड करते जाइए कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखिए स्पाइरल, जैसे जो हमने ये बनाया था वही स्पाइरल को हम यहाँ पे बनाते हैं, और ये वाले जो हमने हम्स बनाए थे इसके ऊपर बनाते हैं। देखिए ये जो हमने यहाँ पे बनाया था स्पाइरल, सेम हम वही बनाएंगे। उसके ऊपर से जो हमने हम्स बनाए थे उसके ऊपर से आप थोड़ा सा बड़ा हम, मतलब लाइक फ्लावर ऐसे बना सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। आइए फिर उसके बाद सीखते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बूटे बनाने में। बूटे लाइक जैसे कि कैरी बोलते हैं जिन्हें हम। तो मैं आपको बेसिक तरीका बताती हूँ। आप ऐस बनाइए। ऐस बनाया हमने, ऐस बनाने के बाद हल्का सा आगे स्पाइरल शेप दे दीजिए जैसे कि हमने यहाँ बनाया था। उसके बाद यहाँ से ऐसे करके इसको मैच कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको अगर बनाना नहीं आता है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आराम से आ जाएगा। इसका सेकंड तरीका आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करके राउंड करें, एस शेप बनाएं और फिर यहाँ से घुमा दें। कुछ थोड़ी सी डिफरेंट कैरी, जैसे कि हमने ये बनाया, ऐसे करा और ऊपर से हल्का सा राउंड। आप ये वी वाली शेप जो देख सकते हैं ना, ये वाली शेप, ये ऐसी डिजाइन्स होती है जो मोस्टली हर जगह यूज होती है, हर मेहंदी में, चाहे ब्राइडल हो, अरेबिक हो, A to Z कोई सी भी डिजाइन हर कहीं काम आएंगी। उसके बाद कैरीज हैं, कुछ और कैरी, डिफरेंट कैरी, जैसे कि ये देख सकते हैं कितने इजी तरीके से। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक बार। देखिए हल्का सा स्पाइरल शेप लाइक एस दे दिया हमने। उसके बाद ऐसे आएंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद हल्का सा शी शेप, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा राउंड करके बनाते हैं उल्टा। हमने ऐसे बनाया था, अभी हमने जितने भी डिजाइन बनाए हैं हम एक बार उनका रिवर्स बना लेते हैं, क्योंकि आपको दोनों तरीके से डिजाइन आनी चाहिए। जैसे कि हम कहीं अरेबिक डिजाइन बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहां नीड है अपोजिट डायरेक्शन की, तो आप अपोजिट वाली डायरेक्शन भी यूज कर सकें।
सेम यही वाली कैरी है जो हमने यहाँ बनाई थी, सेम वही कैरी को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, बस अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक शेप ये होती है कैरी की। देखिए, इस कैरी से हल्का सा मूव, अगर आप इस कैरी को हल्का सा मूव को चेंज करेंगे तो आप इस तरीके से कुछ डक लाइक भी बना सकते हैं। हम कुछ सीखते हैं फिलिंग एलिमेंट, जैसे कि कुछ बॉर्डर्स होते हैं जो लाइन की बहुत जरूरत होती है, उनकी हर कहीं आते ही आते हैं। देखिए, हल्का सा लाइन को कर्व कीजिए इस तरीके से, आप एक नीचे अंडरलाइन कर लीजिए इसके ऊपर से जो हमने यहाँ पे सीखे थे हल्के वाले हम्स, उसका यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, आप देख सकते हैं, अगर आपको ये बनाने में दिक्कत आ रही है, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आराम से आ जाएगा। इसके बाद सेम ऐसे ही बनाएंगे हम, ऊपर कुछ हल्के से हम्स बनाइए छोटे छोटे। इसके ऊपर से हल्के से आप, जैसे हमने नीचे वाली शेप दी थी वैसे ही ऊपर शेप दीजिए एक, और इसको अंदर से फिलिंग कर दीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए, ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे, हमने जो थोड़ा सा फ्लावर जो सीखे थे वो उनको देखते हैं। डॉट डॉट के ऊपर कुछ बॉर्डर्स, सर्कल जो हमने सीखे थे, फिर थोड़े से हम्स बना देंगे। उसके ऊपर से जो हमने ये वाले फ्लावर सीखे थे, आप उनका यूज भी कर सकते हैं ऐसे। एक फ्लावर और भी होता है, आप ऐसे भी बनाया जा सकता है इसको। देखिए, हम ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर से हल्का सा हम ये वाले फ्लावर, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। आप देखिए, बहुत इजी है। जैसे कि हम दिल शेप बनाते हैं ना, ऐसे करके हार्ट शेप में जो हम बनाते हैं, सेम वही पैटर्न को यूज करेंगे हम ऐसे। फिर एक थोड़ा सा इससे बड़ा फोल्ड, फिर नीचे को राउंड, बन गया। कितना इजी है। इसके बाद हमने कुछ सीखी थी कैरीज, जो हम एक बार और आपको दिखा देती हूँ। देखिए, कैरीज बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल लगे, आप उस तरीके से उसे बनाए जा सकते हैं। मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैं ऐसे बना देती हूँ। फिलिंग एलिमेंट्स हम आपको बाद में बताएंगे। फिलिंग जो तरीका होता है, फिलिंग या फिर शेडिंग जो होती है, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। उसके बाद हमने जितनी भी चीजें अभी तक बनाई हैं, उसकी आप कुछ अरेबिक डिजाइन देखिए। जो हमने यहाँ बनाया था, सेम वही पैटर्न हम यहाँ यूज करते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने जो डिजाइन सीखी हैं वो आपको कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है उनकी। अरेबिक हो, ब्राइडल हो, सब में हेल्प करेंगे आप। आप ऐसे भी बना सकते हैं। हमने जो बूटा बनाया था, जो कैरी बनाई थी, उसका यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। अभी जो हमने यहाँ पे कैरी बनाई थी, कैरी के ऊपर जो हमने बनाया है, ये आउटलाइन, जो हमने कर्व लाइन से बनाया था। इसके ऊपर हल्का सा हम्स देंगे हम, जो हमने अभी ऊपर सीख ही लिया था।
चाहें तो यहाँ पे ये वाले या फिर ये वाले फ्लावर बना सकते हैं। फिलिंग भी कर सकते हैं आप इसकी। देख सकते हैं आप, इतना कुछ होता है बेसिक। अब आ जाते हैं हम कुछ स्क्वायर शेप में, जिसे हम फिलिंग भी बोल सकते हैं। एक तरीके से आपको आनी चाहिए, वो मोस्ट होती है। ऐसे करके आप एक स्क्वायर बॉक्स बनाइए। क्या होता है ना, हम डायरेक्ट मेहंदी कोन से अप्लाई करेंगे तो आपको एकदम फिनिशिंग नहीं मिलेगी और फिर आप एकदम परफेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो आप पहले ऐसे पेंसिल से बना के ड्रॉ कीजिए, उसके बाद फिर आप कोन का यूज करिए, इन पे बहुत अच्छे से बनेगी। देखिए, ये जो हमने स्क्वायर शेप बनाया था, इसको ही हम एकदम स्लिपिंग लाइंस और इसमें स्टैंडर्ड लाइन दोनों यूज करेंगे। ये ऐसी कुछ बना दी हमने स्टैंडिंग लाइंस। देखिए, उसके बाद हम बनाएंगे कुछ स्लिपिंग लाइंस, जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं। बॉक्स को बनाते समय हमारी जो लाइनिंग बनती है वो 90 डिग्री के कोण पर ही बनती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से बना देते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री कोण नहीं होता है। कुछ स्लैंटिंग लाइंस डाल देते हैं, कुछ स्लैंटिंग लाइंस के साथ साथ कुछ स्लिपिंग लाइंस डाल देते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।